देखिए, पश्चिम बंगाल में सांसदों के ऊपर हमला, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ रेप और पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा और पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं पे व्यापक घोटाला, ये आम बात बन चुकी है। और ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी और टीएमसी सरकार की ये यूएसपी बन चुकी है। और आज जब पूरा नॉर्थ बंगाल, विशेष करके दार्जिलिंग तराई डुवर्स प्राकृतिक आपदा के कारण जो है त्राही त्राही है, ममता दीदी स्वयं 5 दिन आई, घूम करके चली गई। जीटीए कहता है 950 करोड़ का जो है नुकसान हुआ और बदले में 3.5 करोड़ रुपया ममता दीदी घोषणा करके गई है। 21 लोग मरे, उनको 5 लाख दिया। 200 घर के लिए उन्होंने कहा 1,20,000 में वो घर बनाने का सहायता करेंगे, तो करीब 3.5 करोड़ में सब निपटा के चली गई। और आज जब गांव-गांव में टीएमसी को लेकर, ममता दीदी को लेकर के आक्रोश है, उसका बड़ा कारण ये भी है, जब वो राशन बांटती, वो भी सरकारी राशन बांटी जाती है और जनता उसको लेके घर नहीं जाना चाहती। और आज जब उनके खिलाफ आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एक-एक कार्यकर्ता गांव-गांव घर जाकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। हम 8 से लेकर 10 ट्रक जो है आज रिलीफ का मटेरियल आसाम सरकार से हमने मंगा करके घर घर पहुंचा रहे हैं, तब जाकर के ममता दीदी को तकलीफ है। और उस तकलीफ के कारण उनको लगता है हिंसा के कारण जो है वो राजनीति कर लेंगे। लेकिन ये हमला सांसदों के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है, ये हमला पश्चिम बंगाल के ऊपर है। और पश्चिम बंगाल की जनता को बचाने के लिए, ममता दीदी के हिंसा से पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जिस हद तक भी जाकर के जो करना पड़ेगा वो हम अवश्य करेंगे। खगन मुर्मू अभी भी भर्ती है, वो भी त्राण बांटने गए थे और आप भी जो है रिलीफ काम कर रहे थे पहाड़ में, उस दौरान आपके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, कॉन्वे पर हमला हुआ है, किस तरह? देखिए, आज टीएमसी के नेता कोई फील्ड पे तो दिखाई नहीं देते। आप नॉर्थ बंगाल में कोई एक सांसद, कोई एक विधायक बता दो जो राहत शिविर में जा रहा हो, जो लोगों के पास मिलने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हो, या प्रशासन या किसी को भी आप देख लिए, टीएमसी का कोई नहीं मिलेगा नमूना। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता गांव-गांव घर पहुंच रहा है ना, उससे इनको तकलीफ है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। इनका चरित्र जो है पूरे पश्चिम बंगाल में उजागर हो चुका है। अब इनका जाने का समय आ गया है। अब इसके बाद जो भी हमले होंगे गांव के तरफ से, समाज के तरफ से, टीएमसी के ऊपर होने वाला है। हमला हुआ था? देखिए, मैं पूरा आज रिम्बिक, लोधोमा, जो भारत का सबसे सुदूर और फर्स्ट विलेज जिसको हम बोलते हैं, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, जहां पहुंचने के लिए दार्जिलिंग से भी 3 घंटे का समय लगता है, पूरा वो इलाका जहां मैं पहला सांसद था, जो 75 साल बाद कोई उस गांव में सांसद पहुंचा, तो आज उतने बड़े जो है क्षेत्र में मैं भ्रमण करके वापस आ रहा था। सूखिया से जब मैं घूम की तरफ बढ़ रहा था, वहां पे जंगल से छुप करके मेरे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। लेकिन मेरे गाड़ी को नहीं लगा, मेरे पीछे जो गाड़ी थी दूसरी, उसके ऊपर ये हमला हुआ। उसके कांच टूटे हैं। गनीमत ये रही किसी को चोट नहीं लगा। लेकिन ये स्पष्ट दिखाता है कि इनका हताशा ये सब करने के लिए ये उतारू हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको कॉन्डेम किया है, कंप्लेंट किया है सर, कंडेम किया है बहुत सारे। देखिए, मैं स्वयं भी घूम जोरबंगला थाने में निकट था, वहां पहुंच करके मैंने भी एफआईआर दी है और मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है, ये जो भी शो कॉल आप कहोगे कि एंटी सोशल एलिमेंट था, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो है ये जो खौफ की राजनीति है, इससे जो है न तो यहाँ की जनता डरती है, न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है। और एक सवाल है, ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, जो इंटरलोक्यूटर अपॉइंट करने के बारे में उन्होंने बोला है, स्टेट के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसको रिकंसीडर करने के लिए। देखिए, ममता दीदी का भेदभाव का रवैया नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता के साथ हमेशा रहा है। और जब 2021 में ट्राइपेटाइट मीटिंग हुई, जिसका अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री जी अमित शाह जी कर रहे थे, तब पश्चिम बंगाल ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, जबकि पश्चिम बंगाल को बुलाया था। 2023 में दूसरी ट्राइपेटाइट मीटिंग हुई,
MOS होम नित्यानंद राय जी के अध्यक्षता में, तब भी उन्होंने किसी को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नहीं भेजा। और हम ये मानते हैं कि जो कोई भी समस्या का समाधान शांति से और बातचीत के माध्यम से निकलना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में, इस केंद्र सरकार के नेतृत्व में ऐसे तमाम मुद्दों के हल हुए हैं बातचीत के रास्ते से। लेकिन दो बार ट्राइपार्टाइट मीटिंग में भी नहीं आया टीएमसी के तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो एक इंटरलोक्यूटर अपॉइंट हुआ, वार्ताकार, और उसमें यही कहा गया था कि वो तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल सरकार। और वो चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को भी गई है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब आपको न्योता मिलता है तब आप आती नहीं है, जब चिट्ठी आ जाता है फिर आप उसका विरोध करती है। तो अब ममता दीदी को बताना है, अब टीएमसी को बताना है, जो आप राजनीति नॉर्थ बंगाल में करते हो, विशेष करके दार्जिलिंग तराई डुअर्स में आप हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।